आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है? इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये कि दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायमेंशनली इक्वल होगी, आइडेंटिकल होगी, तभी वो ऐड की जाती है। जैसे अगर कोई फॉर्मूला लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू z, तो ये फिजिकली तभी करेक्ट है, ये फिजिकल रिलेशन तभी करेक्ट इक्वेशन मानी जाएगी जब डायमेंशन ऑफ x, क्योंकि x फिजिकल क्वांटिटी y में जोड़ी जा रही है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपस में जोड़ी जाएंगी जिनका डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ y के इक्वल होना चाहिए और ये दोनों का सम इक्वल है z के, तो z की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो एक तो एप्लीकेशन ये है इसका कि हम फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को समझ पाएंगे कि फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन जो है वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फिजिकल इक्वेशन है जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली ही केवल करेक्ट है या फिजिकली भी ये करेक्ट है। तो इसमें जितनी भी चीजें इनकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। लाइक डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो अगर देखेंगे तो ये यहां पर v जो है ये वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। a जो है वो एक्सेलरेशन है और t जो है ये टाइम है। तो चेक करते हैं कि ये सारे डायमेंशनल इक्वल है कि नहीं। ये डायमेंशन ऑफ टाइम होगा। इससे चेक करते हैं कि सारी डायमेंशन इक्वल है कि डायमेंशनल इक्वल है कि नहीं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन पहले पता है, ये हो जाएगा lt माइनस 1। तो v की डायमेंशन तो lt माइनस 1 होगा और सिमिलरली u की भी डायमेंशन lt माइनस 1 होगा। तो इनमें दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर दिख रहा है। और लास्ट में हम at को देखते हैं कि at की डायमेंशन इन दोनों के इक्वल है कि नहीं है। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ t तो यहाँ टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। और मैंने ये बताया है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी का हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये lt माइनस 1 आ जाएगा लाइक दिस। इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों तरीके से करेक्ट है, क्योंकि ये सारे आपस में डायमेंशन इनके क्या है, इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या है। दूसरा इसका एप्लीकेशन ये है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन आपको दिया हुआ है किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में और उनमें से किसी के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके बारे में मालूम है उससे अगर वो चीज ऐड हो रही है तो उसका डायमेंशन उसके इक्वल होगा। तो ये बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम समझें तो इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि हम करेक्टनेस चेक करेंगे कि करेक्ट है फिजिकल इक्वेशन की नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन।
फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, तो ये इससे पता पड़ेगा कि करेक्ट है कि नहीं है। जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगे, जैसे ये है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली अगर इक्वल होंगे, क्योंकि ये दो चीजें आपस में ऐड करी जा रही है, तो इन दोनों चीजों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए और इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर है, तो ये भी डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए। ये फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब v स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होगी u स्क्वायर के डायमेंशन की, और ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ 2as, ये सारी चीजें। अब इसमें अगर चेक करेंगे तो v स्क्वायर एक वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा lt-1 इसका होल ऑफ स्क्वायर, इसके डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा l स्क्वायर t-2। और ऐसे u स्क्वायर का सिमिलरली ये भी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका भी डायमेंशन वही हो जाएगा l2t-2। अब डायमेंशन ऑफ यहां से हम 2as देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ 2as जो होगा वो क्या होगा, तो 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये डायमेंशन लेस होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी बताया lt-2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अगर हम चेक करेंगे तो यहां से आपको आ जाएगा l, तो इसको भी आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा l2t-2, तो ये भी डायमेंशनली इक्वल है। तो सारे डायमेंशनल इक्वल है, तभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ऐड होके ये भी इसी के इक्वल आ रहा है, उनकी भी डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। हम इसे चेक कर सकते हैं, दिखा से तो एक तो ये तरीका है कि आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, उसमें रिलेशन अगर आपको दिया हो तो आप ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं। दूसरा, अगर कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट दिया हुआ है, उसमें कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका आप डायमेंशन बता सकते हैं। जैसे दूसरे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसी का जस्ट उल्टा है, टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर किसी भी फिजिकल इक्वेशन से बतानी है तो कैसे करेंगे। जैसे ये कोई एक फिजिकल इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू xt प्लस bt स्क्वायर, अगर आपको या at प्लस bt स्क्वायर ऐसे कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको ये बताता है कि y एक डिस्प्लेसमेंट है एंड t इज द टाइम, और ऐसी सिचुएशन है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट y है और t एक टाइम है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। आपको पता भी नहीं कि इसका डायमेंशन क्या होगा या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम जानते हैं, जो अभी पहला एप्लीकेशन आपको बताया उससे, कि डायमेंशन ऑफ y जो होगा ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ at की, क्योंकि ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी इसमें जोड़ी जा रही है और इनका सम इसके इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ y जो होगा वही डायमेंशन a और t के प्रोडक्ट का होना चाहिए और वही डायमेंशन b और t स्क्वायर के प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर ये भी इक्वल होगा इस तरीके से।
तो आप इसे अगर चेक कर पाएंगे तो इसका डायमेंशन तो एल होगा, और अगर इसका डायमेंशन एल है और ये एल इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम का हम जानते हैं कि कैपिटल टी होता है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ ए निकल आएगा, और जो डायमेंशन ऑफ ए होगा वो एल बाई टी होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ एल अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, नीचे कितना डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस वन। यहां से ये भी बता सकते हो कि जो ये ए है इस टाइप का वेलोसिटी है और ये उसकी डायमेंशन है, और अगर बी की डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो वाई की डायमेंशन अगेन किसके इक्वल होगी, बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के, तो बी टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही वाई की डायमेंशन होगी। वाई की फिर से मैंने बताया कि वाई डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो उसका डायमेंशन एल हो जाएगा। बी की डायमेंशन हमको डिटरमाइन करना है और टाइम का डायमेंशन हम जानते हैं, तो इसका स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बी आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। और ये डायमेंशन आपको दिख भी रही है कि एक टाइप का ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, तो बी एक टाइप का क्या है, एक्सेलरेशन जैसे फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, और ए क्या है, ये टाइम की फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक तो एप्लीकेशन आप ये कर सकते हैं, ऐसे और भी कई सारे रिलेशन हम जिनमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी होगी या कांस्टेंट होगा, तो उसका डायमेंशन बता सकते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे कोई ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर, या पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, A is equals to B square plus C cube upon T। ऐसी कोई क्वेश्चन है, इसमें अगर हम T को बता पाए कि T क्या है और इसमें से और किसी एक को बता पाए, तो हम डायमेंशन ऑफ ए निकाल सकते हैं कि ए क्या होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहां से बी जो है ये टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे हम सारे बाकी बचे हुए चीजों की डायमेंशन ए और सी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये बी एक डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि ये फिजिकल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हम ए स्क्वायर करते हैं, इसको बी स्क्वायर करते हैं, और प्लस में 2 टाइम्स एफ बाई एम, और ये एस लिख देते हैं। ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें आपको ये बताता है कि F जो है ये फोर्स है, M जो है ये मास है, और S जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको दे देगा। और बची जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है इनका पूछेगा कि बताइए कि ये क्या है, तो आपको A की डायमेंशन पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ A बताओ, डायमेंशन ऑफ बी बताओ, तो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी क्या होंगे, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये चीज मालूम है कि एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, पहला
डायमेंशन का, तो ए स्क्वायर की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए बी स्क्वायर के डायमेंशन की, और ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ 2 टाइम्स एफ ओवर एम एस। ये सब डायमेंशनली अगर इक्वल होंगे तभी ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। तो हम ये चीज अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये सब डायमेंशनली आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहले जहां तक हमको डायमेंशन मालूम है इनको देखते हैं। तो इसमें अगर हम चेक करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ से बी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इस पूरे की होगी। तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एक नंबर है तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो बचा फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 अपान मास की डायरेक्शन कैपिटल M होता है, और इनटू में s की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो L हो जाएगी। ये ओवरऑल है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और तो ये आ जाएगा आपका जो बी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वो हो जाएगी L2, ये L और ये L मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये हो जाएगा t माइनस 2, ये आ जाएगा डायमेंशन। तो बी स्क्वायर की डायमेंशन ये है, तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये L हो जाएगा केवल, और ये t की पावर ये माइनस ऑफ 1, तो ये LT माइनस 1 हो जाएगा b। और बिल्कुल सिमिलरली यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन b की होगी, क्योंकि a स्क्वायर की डायमेंशन b स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल है। यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि a स्क्वायर के डायमेंशन b स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल है। तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो a की डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ b के। और b की डायमेंशन अभी हमने बताया LT माइनस 1 है, तो डायमेंशन ऑफ a भी वही होगी, तो ये अगेन LT माइनस 1 हो जाएगी। ये क्लियर, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें यह देखना है कि कुछ चीजें होती हैं जिनमें, जैसे ये कोई एक रिलेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, तो यहां से जो ये वाला फंक्शन है साइनोसाइडल फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, वो डायमेंशन लेस होगा। मतलब साइन के साथ जो ये प्रोडक्ट में होगा ओमेगा t, ये टर्म डायमेंशन लेस होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे y इक्वल्स टू a साइन x लिखा हुआ है, तो ये साइन के साथ जो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये x, ये डायमेंशन लेस होगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक, अब इसमें किसी भी तरीके से होगा, जैसे y इक्वल्स टू a cos x लिखा हुआ है, तो यहां पर भी x का डायमेंशन क्या होगा, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी आएगी। x इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ओमेगा t है, तो यहाँ x की वैल्यू ओमेगा t है, तो ओमेगा t भी ओवरऑल क्या आएगी, डायमेंशन लेस आएगी। इसी तरीके से अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स टू k log बेस e x लिखा हुआ है, तो यहां भी x जो होगा, ये जो भी प्रोडक्ट में होगा log के साथ, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मतलब x क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। तो जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं, चाहे वो पीरियोडिक फंक्शन हो जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, या चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग है, तो ये क्या होंगे, इनके साथ जो प्रोडक्ट में होंगे, ये इनके प्रोडक्ट, ये सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक एसएचएम में आगे आप पढ़ेंगे नहीं, एक रिलेशन है कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहां से y की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो डायमेंशन a की होनी चाहिए, और इतने में इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो साइन ओमेगा t में ये जो ओमेगा t की वैल्यू है, क्योंकि साइन एक डेफिनेट, यहां से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी
तो साइन के साथ जो भी वैल्यू होगी वो साइन की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये इसके साथ जो जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में ये लाई करता है, इसकी यही रेंज है। तो इसकी टोटल वैल्यू इसी के फॉर्म में आएगी। तो +1 से -1 या -1 से +1 आएगी, तो ये कभी न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी -1 से +1। ये क्या नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो y का डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल होगा और ओमेगा t का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए या इसका डायमेंशन यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहां से ओमेगा का डायमेंशन जो होगा और t जो होगा वो डायमेंशन ऑफ टाइम होगा, तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से हम ओमेगा की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये एक भी तरीका है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/t। तो यहां से ओमेगा की डायमेंशन जो आ जाएगी वो टाइम इनवर्स आएगी या t-1 आएगी इस तरीके से। और यहां से आपको ये फिर से रीचेक कर सकते हैं कि जो ओमेगा की डायमेंशन है वो t-1 है और जो t की डायमेंशन है t है, तो t-1 और t दोनों प्रोडक्ट करोगे तो डायमेंशन लेस आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो ऐसे पता भी पड़ रहा है कि ओमेगा t का जो प्रोडक्ट होगा ये वाकई डायमेंशन लेस होगा। क्यों डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन 1/t है या t-1 है और t का डायमेंशन t है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि इनका जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशनली न्यूट्रल होंगे, मतलब इनका यूनिटी होगी, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। जो भी पीरियोडिक फंक्शन है साइन कॉस टैन या लॉगरिथम जो है ये डायमेंशनली क्या होते हैं। इसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लो, जैसे y इक्वल्स टू ये k टाइम्स e की पावर -x ऐसे लिखा हुआ है, तो ये टर्म भी डायमेंशनली क्या होगा, यूनिटी होगी, मतलब ये भी डायमेंशन है। इन सब में जो सारे फंक्शन लिखे हुए हैं सारे मैं एक जगह लिख दे रहा हूं। y इक्वल्स टू जैसे लिखा हुआ है a sin x या y इक्वल्स टू a cos x लिखा हुआ है। x इन द सेंस जो भी यहाँ का प्रोडक्ट हो सकता है ओमेगा टी हो, ओमेगा टी समथिंग हो, प्लस में हो, कुछ भी माइनस हो, साइन के साथ जो भी चीजें लिखी होंगी वो डायमेंशनली क्या होंगी, यूनिटी होंगी, वो डायमेंशनलेस होंगी। या y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a log बेस ex, तो यहां भी x डायमेंशनलेस होगा। या ऐसे लिखा हुआ y इक्वल्स टू k टाइम्स e की पावर -x। तो ये सारे इक्वेशन में ये जितनी भी लिखी हुई है इन सब में x जो होगा उसकी जो डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ x वो बनाएगी, मतलब वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इस पर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर देख लीजिए। जैसे एक इक्वेशन होती है SHM की और एक इक्वेशन वेव की भी, दोनों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आगे पढ़ेंगे आप इसको। तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इसमें ओमेगा और t के डायमेंशन को बता दिया, a का डायमेंशन y के डायमेंशन। तो ऐसा इक्वेशन लिखने के बाद पूछता है कि वेयर y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, t इज टाइम, ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछता है कि ये a जो है और जो ओमेगा है इन दोनों की डायमेंशन बताइए, और टाइम को बताया है और y को डिस्प्लेसमेंट बताया है। मतलब ये हमको मालूम है, ये मालूम है, अब इनके डायमेंशन हमको बताने हैं। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे कि ये पूरा तो डायमेंशनली क्या होगा, 1 होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी डायमेंशन इसके डायमेंशन की इक्वल होगी, तभी ये फिजिकल इक्वेशन सही है।
तो पहला तो काम यही कर लेंगे कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a लगाएंगे। तो इसका डायमेंशन ये डिस्प्लेसमेंट है तो l होगा, तो a का भी डायमेंशन l होगा। तो यहां से a का डायमेंशन निकाल देंगे। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके a वाले का। अब ओमेगा का कैसे निकालेंगे? अब हम ये जानते हैं कि ये साइन ओमेगा टी जो होगा ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसमें x की वैल्यू ये इतनी है। इसका मतलब ओमेगा टी डायमेंशनली क्या होगा? 1 होगा। ये डायमेंशनली क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा ये क्वांटिटी। और टाइम को टी को टाइम बताया, इसका मतलब ओमेगा की डायमेंशन यहां पर निकालनी है। टी की डायमेंशन क्या है? ये टाइम है, तो यहां से ओमेगा की डायमेंशन 1 बाई टी आ जाएगा। टी उधर जाएगा तो क्या होगा? इज इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये 1 बाई टी हो जाएगा, या इसी को टी माइनस 1 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसी को हमने थोड़ा सिस्टमैटिक वे में कर दिया और कुछ नहीं है ये। ऐसे सिमिलरली एक वेव की इक्वेशन होती है, जैसे कोई प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन में लिख रहा हूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। ये तो मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में जोड़ी जा रही है तो वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे कोई भी फिजिकल इक्वेशन है a प्लस बी, तो ये ऐड हो रहे हैं आपस में, तो जाहिर सी बात है ये डायमेंशनली इक्वल होंगे और तभी ऐड होंगे। क्योंकि फोर्स में हम फोर्स को ही ऐड करेंगे ना, लेंथ में लेंथ को ही ऐड करेंगे। और अगर ये आपस में डिफरेंस करी जा रही है, घटाई जा रही है, तब भी ये डायमेंशनली क्या होंगी? इक्वल होगी। अब इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा कि बता देगा आपको कि y एक डिस्प्लेसमेंट है, t जो है ये भी टाइम है, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये वेव बता देगा। y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा एंड x जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होगा। ये दो चीज बता देगा आपको। और t जो है ये टाइम है। फिर आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? आपको बताना होगा डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एक तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ ए, तो ए तो भी कैलकुलेट कराया, आप इसको फिर से भी कर लेंगे। दूसरा ओमेगा की डायमेंशन, ये भी आप कर लेंगे। तीसरा आपको के की डायमेंशन पूछता है, ये 3 डायमेंशन आपसे पूछेगा। तो y की डायमेंशन जो होगी वही a की होगी, चूंकि ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, तो ये तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि y की डायमेंशन जो होगी वही a की होगी और y का l होगा, तो इन सब का l होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूरा x की वैल्यू है, यहां जो हमने बताया कि साइन के साथ जो भी प्रोडक्ट होंगे वो पूरा डायमेंशनली क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, मतलब उनका डायमेंशन 1 होगा। तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। अब ये पूरा एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिफरेंस है। इसका मतलब ये दोनों आपस में डायमेंशनली क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन जो होगा वो इसके साथ डिफरेंस माइनस किया जा रहा है, तो ये भी डायमेंशनली इक्वल होंगे। और इन सब का डायमेंशन चूंकि ये साइन के साथ पीरियोडिक फंक्शन है तो 1 होना चाहिए। अब यहां से ये इसके इक्वल होगा। अब ये डायमेंशनली इक्वल है 1 के, ये डायमेंशनली इक्वल है 1 के, तो ओमेगा टी का डायमेंशन यहां से 1 होगा, तो ओमेगा का डायमेंशन t माइनस 1 हो जाएगा। एक तो ये आसान से पहले भी करा है। और दूसरा यहां से कर सकते हो आप कि अगर kx का डायमेंशन 1 है तो kx का डायमेंशन 1 है और x का डायमेंशन l है, तो k का डायमेंशन निकालना है, यहां से निकल आएगा। डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएगा? 1 बाई l, तो k आ जाएगा l माइनस 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे।
तो ये कुछ रिलेशन है जिनको यहां से हम बता सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे। अब इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है थर्ड, वो इसका एप्लीकेशन ये है कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो हम ये कि उस फॉर्मूले को, फिजिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, वो फिजिकल इक्वेशन कैसे आई है, तो उसे डायमेंशन से हम निकाल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कांस्टेंट। उस सुटेबल कांस्टेंट को तो फिक्स आपको बताना होगा वो फॉर्मूला कैसे आया है, बाकी डायमेंशन से हम पूरे के पूरी अप्रोच और किस फंक्शन में है वो कैसे डिपेंड करा है हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू establish the relation amongst physical quantities। जैसे एक इक्वेशन है v, ये होती है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव और ये होती है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टी बाई एम। अगर इसको हम देखें तो ये इक्वेशन है जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट करती है। या अगर आपको और आसान फॉर्मूला लेना है जो आपके लेवल पे जो आपने सुना होगा, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने सुना होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। ये तो ये इक्वेशन है। और तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आप ये बताइए कि इस फॉर्मूले को डायमेंशन से डिटरमाइन करिए, डायमेंशन से इस रिलेशन को इसमें एस्टेब्लिश करिए कि क्या क्या रिलेशन आएगा, t जो है वो L पे कैसे डिपेंड करेगी, ये रिलेशन को आप डायमेंशन से डिटरमाइन करिए, एस्टैब्लिश करिए। तो आपको क्या करना है, इसको करने के लिए जो तरीका है मैं बता रहा हूं, एक तरफ से आप इसी को समझते चलिए। एक आपको ये समझना है कि इस T जो होगा ये टेंशन है, टाइप का फोर्स है, टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है। और यहाँ सारे नोटेशन आपको बताए जाएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा हो जो बताया ना जाए। वह ऐसे लिख देगा कि ये एक फिजिकल इक्वेशन है where T is tension kind of force और L क्या है, it is length of spring है, और G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये सब आपको बताया जाएगा। तब आप इसमें रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे रिलेशन बताएंगे कि ये T जो है वो 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी है। तो 2 पाई जो न्यूमेरिक वैल्यू है, सुटेबल कांस्टेंट है, ये आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट है उनको हटा के पहले इसमें प्रोपोर्शनलिटी का एक रिलेशन बनाना है। और आपको ये इक्वेशन दी नहीं जाएगी, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा। अभी हम आगे क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दे रहे हैं, अभी आपके बताने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया है कि ये रिलेशन होता है। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि सॉरी ये टेंशन ये टाइम पीरियड होता है, वेरी सॉरी। ये तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, एंड एट दैट प्लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज स्मॉल g। देन एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द t, l एंड g विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आपका क्वेश्चन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, तो ये आपको इक्वेशन नहीं दी होगी कि आंसर ये आएगा, ये आपको करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी करता है कि आपको ये रिलेशन देगा, कहेगा कि इसको डायमेंशन से आप क्या करिए, प्रूव करिए कि ये सही है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टी में रिलेशन बनाने के लिए पहले ये करेंगे कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी, और L पे कोई पावर रख देंगे, जैसे मैंने L पे पावर A रख दिया और G पे पावर B रख दिया। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे क्या होगा कि T में L और G के बीच में रिलेशन आपने बना दिया।
अब कैसे भी किसी भी तरीके से अगर आप ए और बी की वैल्यू बता दें तो सीधे सीधे रिलेशन आ गया। ए की वैल्यू डिटरमाइन कर लिया आपने, बी की वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, तो ये रिलेशन अपने आप निकल आया। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सुटेबल कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट इक्वेशन के साथ हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे ये करना है कि कैसे भी हमको ए और बी की वैल्यू पता पड़ेगा। और यहाँ सारे नोटेशन आपको दिए रहेंगे कि एल लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टी जो है वो टाइम पीरियड है। तो इस यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको हम के से लिख दे रहे हैं, ये कांस्टेंट है एल रेज टू दी पावर ए और जी रेज टू दी पावर बी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड डायमेंशन लेते हैं। ये कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होगा, फिक्स वैल्यू होगी, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा अभी। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे, और अगर ये फिजिकल इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ डायमेंशनली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो डायमेंशन ऑफ टी होगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होना चाहिए, ये डायमेंशन इक्वल होना चाहिए किसके, इसका तो डायमेंशन यूनिटी हो जाएगी, इसको हटा दिया, ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एल की पावर ए इनटू में डायमेंशन ऑफ जी की पावर बी, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, हम यहां से चेक करेंगे। अब दोनों तरफ जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं आप उनका डायमेंशन रख दीजिए। जैसे हम इसको जानते हैं कि ये टाइम पीरियड है और इसका डायमेंशन कैपिटल टी ही होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। या इसके लिखने का तरीका और भी मैंने बताया था कि ऐसा भी लिख सकते हैं, m पावर 0 l पावर 0 t। किसी की p पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अब l का डायमेंशन तो कैपिटल L होगा, तो ये l पे पावर a हो जाएगा। और इसका डायमेंशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने बताया कि एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो lt-2 इसका डायमेंशन होता है। तो दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे तो ये lt-2 हो जाएगा और इस पे होल पावर b हो जाएगी। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो m रेज टू दी पावर 0, l रेज टू दी पावर 0, t पावर 1, इट विल बी इक्वल टू, यहां से l पे पावर a हो जाएगा, l पे पावर a हो जाएगा, और यहां इस वाले में अगर आप इसको देखेंगे तो ये l पे पावर b हो जाएगा, और इनटू में मल्टीप्लाई होगा ये पूरा पावर, तो t पावर -2b हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसको m पावर 0 l, अब हम इस रिलेशन को देखें तो ये m पावर 0 मतलब 1 है, चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें, l पावर 0 t पावर 1, ये इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो l इंटू एल, और l पे पावर a इंटू l पे पावर b, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा l पे पावर a प्लस b, l रेज टू दी पावर a प्लस b इंटू में t रेज टू दी पावर -2b। ये अब ये दोनों डायमेंशनली तभी इक्वल होंगे, आप यहां से देख रहे हैं, जब इनके साथ पावर का रिलेशन क्या हो, इक्वल हो। तो आप ये यहां से समझ पाएंगे कि L पे जो पावर है वही इधर L पे पावर होनी चाहिए, और जो यहाँ पर T पे पावर है वो इधर T पे पावर होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन क्या होगा, फिजिकली करेक्ट होगा, क्योंकि तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशन दोनों के जब इक्वल होंगे तो यहां से हमने देखा इस पे पावर 0 है तो इन पे भी पावर 0 होनी चाहिए, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी कि a प्लस b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और एक दूसरा रिलेशन क्या बनेगा कि -2b की वैल्यू, मतलब t पे जो पावर है इधर भी t पे पावर के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर t पे पावर 1 है और वहां -2b है, तो यहां से -2b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से तो b की सीधे वैल्यू आ जाएगी क्या, -12, और यहां से a इक्वल टू क्या होगा, -b, पहली वाली इक्वेशन से। अरे इसी को हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया, तो सेकंड से तो b की वैल्यू आ गई, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -b, और -b -12 है, तो a क्या हो जाएगा, +12 आ जाएगा, -b, और b की वैल्यू क्या है, -12, यहां से मैंने b की ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अरे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये रिलेशन यहां से स्टैब्लिश हो गया। अब हम फिर से इसको देखते हैं कि t इक्वल टू क्या है, डिब्बे के अंदर लिख देते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या t इक्वल टू k है, ये l पावर a है और g पावर b है,
तो t को हम ऐसे प्रोपोर्शनलिटी हटा के ये कांस्टेंट k लिख देते हैं। l पावर a, और a का मतलब l पे पावर हाफ, a की वैल्यू क्या आई है, हाफ आई है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि l पे पावर हाफ, और g पे पावर b आई है, तो g पे पावर b की वैल्यू क्या है, ये माइनस हाफ, तो g पे पावर माइनस हाफ, ऐसा लिख दिया। और किसी पर पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट, 1/4 का मतलब होता है क्वाड्रिक रूट, और पावर माइनस हाफ का मतलब होता है 1 स्क्वायर रूट। अरे पावर -1 का मतलब होता है 1 वैल्यू, दैट क्वांटिटी। और अगर हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, इस पे पावर क्या है, माइनस हाफ है, इसका मतलब 1 स्क्वायर रूट। तो इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये k तो ऐसे होगा, l का मतलब होगा स्क्वायर रूट l, और g का मतलब होगा 1 स्क्वायर रूट g की पावर माइनस हाफ का। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट l बाई k। और k एक सुटेबल कॉन्स्टेंट है, वो डायमेंशन से नहीं आएगा, वो तो पर्टिकुलर डेफिनेट फॉर्मूले से आता है, जो रिलेशन ये निकाला जाता है वहां से फिर देखा जाता है कि कांस्टेंट की सुटेबल वैल्यू क्या होगी। तो ये k जो होगा वो 2 पाई होगा, तो k की वैल्यू 2 पाई हो, आपको पता होनी चाहिए, पता रहती भी है, और कभी कभी एग्जाम में वहां पर दिया रहता है, वो सीधे सीधे इन्हीं में रिलेशन पूछना चाहता है। तो ये रिलेशन यहाँ से स्टेबल हो गया। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमने इसको स्टैब्लिश करा यहाँ से। इसका पैटर्न ये, इसका तरीका ये कि बोथ साइड वही एप्लीकेशन है कि वो फिजिकल इक्वेशन जो होनी चाहिए वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब राइट साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट साइड के डायमेंशन के इक्वल होगी, तभी क्या होगी, वो रिलेशन करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट होगा। तो उस एप्लीकेशन को हम क्या पर लगाते हुए क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकाल देंगे। हम क्वेश्चन का फॉर्मेट करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, हमने बता दिया अभी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो इसमें हम ये क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम इसको करेंगे कि किसी स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इन a stressed string, in a stressed string is v, and mass per unit length of the string। किसी मास पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, ब्रैकेट में चाहे लिख लो, लीनियर मास डेंसिटी। आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन a stressed string is v and mass per unit length small m। इसके बाद if tension in the stressed string, if tension in the stressed string तनी हुई डोरी में अगर टेंशन जो है इज कैपिटल T, then determine the relation between
वेलोसिटी v एंड t, m। इनमें क्या करना आपको, रिलेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के हेल्प से आपको क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये आप ट्राई भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर इसको बताएंगे भी, आप घर से ट्राई भी करना, हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज हम बताएंगे भी और इसका और भी एप्लीकेशन सिखाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।